अस्सलाम वालेकुम जी सारे दोस्तों को। आज इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे जो आप देख रहे हैं कि मैप है जी साउथ अमेरिका का जी। इस मैप को आप देखें तो इंशाल्लाह इसमें जो है आज हम कवर करेंगे पूरे जो कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका के, उनको अपना जो साउथ अमेरिका के जो कंट्री हैं उनको इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे जी। सबसे पहले इनके कैपिटल्स आप देखें, इनके कैपिटल्स और इनके कंट्रीज़। तो साउथ अमेरिका में टोटल आपने याद रखना है कि 13 कंट्रीज़ हैं जी। सबसे पहले ज़हन में रखिएगा कि कंट्रीज़ कितने हैं, 13 कंट्रीज़ हैं जी इसमें साउथ अमेरिका में। और दो जो है ना वो आपने याद रखना है लैंड लॉक्ड है, एक बोलीविया और एक पैराग्वाय। इनको हम बोलते हैं टू जो है वो लैंड लॉक हैं जी, टू लैंड लॉक्ड हैं जी। तो आप ये देखें कि 13 टोटल कंट्रीज़ हैं और 2 लैंड लॉक हैं, और इनमें से ना इक्वेटोरियल कंट्रीज़ 3 हैं। इक्वेटर इनमें से गुजरता है जी। आपने याद रखना है कि ये कोलंबिया और ये आगे जो है अपना इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये ज़हन में रखिएगा इक्वेटर है जी। इक्वेटर खत्ते इस्तवा गुजरता है जी यहाँ से। तो आप ज़हन में रखिएगा कि 3 कंट्रीज़ बेसिकली इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये क्या है जी, ये यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये मतलब है इक्वेटोरियल कंट्रीज़ हैं। टोटल जो कंट्रीज़ हैं इक्वेटर पे आते हैं वो टोटल हैं कितने जी, आपने ज़हन में रखना है कि वो 13 कंट्रीज़ हैं जी। 13 कंट्रीज़ हैं जिनमें एक एशिया में आता है, 7 जो हैं वो आते हैं अफ्रीका में, 2 ऑस्ट्रेलिया में और 3 कंट्री जो है वो यहाँ पे आते हैं। तो टोटल जो है वो 13th हैं जी। सिंपल आप देखें तो क्या क्या बनता है जी, एक एशिया का है जी, 7 जो है वो अफ्रीका है जी, 2 ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद आप देखेंगे तो 3 जो है वो साउथ अमेरिका है जी। तो ज़हन में रखिएगा जी कि टोटल मुमालिक जो हैं इक्वेटोरियल कंट्रीज़ ये 13 बनते हैं जी। तो जिनमें से 3 यहाँ पे आते हैं। तो ज़हन में रख रहे हैं जी आपने, ये चीज़ें तो थी थोड़ा सा। इसके ओशन अगर आप देखें तो इसके इधर कौन सा ओशन है जी, पैसिफिक है जी, फिक ओशन है जी। और इधर आपने याद रखना है अटलांटिक है। अटलांटिक ओशन है जी, ये पैसिफिक ओशन, वो अटलांटिक ओशन। यहाँ पे कौन सा सी है जी, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैरेबियन सी है जी। ऊपर वाली साइड पे ये कौन सा सी है जी, कैरेबियन सी है जी। पायरेट्स ऑफ कैरेबिया भी आपने याद रखना है जी, पॉपुलर है जी। तो इधर कैरेबियन सी, इधर पैसिफिक ओशन, इधर अटलांटिक ओशन। तो 2 ओशन लगते हैं जी साउथ अमेरिका को। अब इनके आपने याद रखना है कि इधर सबसे जो बड़ा पहाड़ी सिलसिला है दुनिया का वो यहाँ पे आता है जी। ये सुर्ख निशान जो हम लगा रहे हैं ये उसको शो करेगा जी। दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला, दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला आपने याद रखना है कौन सा जी, ये है एंडीज माउंटेन है जी। आपने याद रखना है दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला एंडीज माउंटेन है जी। और आपने ये भी याद रखना है कि एंडीज माउंटेन एक तो लंबा पहाड़ी सिलसिला है, दूसरा दुनिया का हाईएस्ट जो डेजर्ट है ना, हाईएस्ट डेजर्ट वो इस जगह पे आता है, इसी एंडीज माउंटेन में। उसका नाम है एटाकामा डेजर्ट। तो एटाकामा डेजर्ट आपने याद रखना है कि हाईएस्ट डेजर्ट इन दी वर्ल्ड है जी। लेकिन हाईएस्ट अपना लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज। इंशाल्लाह ज्योग्राफिकल फीचर आपको
डिटेल करवाएंगे जी। तो आप ये देखें कि अब इनके अंदर दाखिल होते हैं जी। हमने सबसे पहले देखना है ये वाला मुल्क। आप अपने मैप पे देखें, एटलस के ऊपर आप देखें तो एक लंबा सा मुल्क ये नज़र आपको आएगा। इसका नाम है चिली। इसका नाम क्या है जी? चिली है जी। आप ध्यान में रखिएगा, चिली जो है ये, इसको एक तो ये है कि इसका नाम चिली है और इसका कैपिटल सांटियागो। दोस्तों ने पढ़ा होगा ओल्ड मैन एंड सी। आपको मैंने अमेरिकन हिस्ट्री में बताया था, अर्नेस्ट हिमिंगवे उसने एक नावल लिखा था ओल्ड मैन एंड सी। तो ओल्ड मैन एंड सी जो है बेसिकली आपने याद रखना है कि जो ओल्ड मैन एंड सी है उसमें एक बाबा था जी ओल्ड, उसको हम बोलते थे सांटियागो। तो हम याद करने के लिए कहते हैं चिली किसका मुल्क है जी? सांटियागो का कंट्री है, बाबे सांटियागो का। तो चिली का कैपिटल सांटियागो। और आपने याद रखना है कि चिली जो है इसको सबसे ज़्यादा, एक मुल्क को अगर पैसिफिक ओशन लगता है सबसे ज़्यादा तो वो चिली को लगता है जी। तो सबसे ज़्यादा जो साहिल समंदर लगता है वो किसको लगता है जी? चिली को लगता है। ये ज़हन में रखिएगा। उसके बाद आप देखिए आगे, ये है कंट्री है मैराडोना। आप देखें लियोनेल मेसी की जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं दुनिया का, जो आजकल पोप है जी, पोप फ्रांसिस, वो भी यहाँ का है। तो आपने याद रखना है कि अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। उसके बाद ये एक मुल्क है जी जिसका नाम है यूरुग्वे। यूरुग्वे का कैपिटल है मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो आपने याद रखना है, पहली दफ़ा 1930 में किया हुआ था जी, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। फीफा पता है जी, आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख में है जी, स्विट्ज़रलैंड। फीफा से मतलब है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो ये याद रखिएगा 1930 में फीफा का पहला वर्ल्ड कप हुआ था जो यूरुग्वे ने होस्ट किया था और जीता भी इन्होंने था जी। तो आपने याद रखना है जी कि पहला वर्ल्ड कप जो हुआ था वो जीता भी किसने था जी? वो जीता भी जो है कि यूरुग्वे ने था और इनके कैपिटल का नाम है मोंटेवीडियो। आपने याद रखना है कि हम याद करने के लिए बोलते हैं कि लड़के का नाम है मोंटी जो वीडियो बहुत ज़्यादा देखता है। तो पहला चिली का सांटियागो था, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स एंड यूरुग्वे का मोंटेवीडियो। 1930 फीफा वर्ल्ड कप का आगाज़ है जी। और उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप जो है जीता भी पहला किसने था जी? इन्होंने जीता था। उसके बाद आप देखें तो ये आ जाता है पैराग्वे। पैराग्वे का कैपिटल है असनशन, ASUNCION, असनशन। तो पैराग्वे का कैपिटल आपने याद रखना है असनशन है जी। और उसके बाद देखें तो क्या होता है आगे, आप देखें बोलीविया। तो बोलीविया का कैपिटल है ला पाज। बोलीविया का कैपिटल क्या है जी? ला पाज है जी। आपने याद रखना है कि ला पाज जो है ये बेसिकली हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड आता है जी। बोलीविया का कैपिटल जो है वो क्या है जी? ला पाज है। हाईएस्ट कैपिटल इन दी वर्ल्ड जो है वो इसको टाइटल जो है वो दिया गया जी, हाईएस्ट कैपिटल इन दी वर्ल्ड। अच्छा जी, आगे आप देखें तो ये लैंडलॉक कंट्री भी है। बोलीविया को लैंड ऑफ रेवोल्यूशंस भी बोलते हैं जी, लैंड ऑफ रेवोल्यूशंस। यहाँ पे इनकलाब बहुत आते हैं, इस वजह से ये पुअरेस्ट कंट्री है जी। आपने याद रखना है कि ये पुअरेस्ट कंट्री है इस कॉन्टिनेंट के अंदर। तो ज़हन में रखिएगा कि हाईएस्ट कैपिटल ला पाज है जी, पीरू का कैपिटल लीमा है, इक्वाडोर का कैपिटल क्विटो, क्विट कर जाना जी, कोलंबिया का कैपिटल बगोटा, फिर उसके बाद वेनेजुएला का कैपिटल काराकस, और उसके बाद आप देखें तो जॉर्ज गियाना का कैपिटल जॉर्ज टाउन है, सुरीनेम का कैपिटल पैरामैरिबो है, और फ्रेंच गियाना का कैपिटल कैने है, और ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया है जी। आपको पता है ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसे बोलते हैं जी?
इस्लामाबाद को। तो ये देखें, सबसे पहले हमने इनके कंट्रीज़ किए, कैपिटल्स किए। आपने किस तरह तरतीब बनानी है जी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चिली से आप शुरू करेंगे और इधर से आप जाएंगे यूराग्वाय, फिर पैराग्वाय, फिर बोलीविया, फिर पेरू, फिर इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गियाना, सूरीनेम, फ्रेंच गियाना से आप ब्राज़ील पे आएंगे। एक एस की सूरत आप इख्तियार करेंगे जी, तो इससे इजीली आपको ये याद हो जाएगा। तो दोबारा रिपीट करते हैं जी। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने ज़हन में रखना है कि चिली का कैपिटल है सांटियागो। चिली के बिल्कुल आप ईस्ट में जाएंगे तो आपको अर्जेंटीना नज़र आएगा। अर्जेंटीना का कैपिटल ब्यूनस आयर्स है। और उसके बाद आप देखें तो आप आ जाएंगे इस पे जो यूराग्वाय का कैपिटल आप जेल में रखिएगा। तो यूराग्वाय का कैपिटल जो है वो मोंटीवीडियो। फिर उसके बाद ऊपर है यूराग्वाय के बिल्कुल ऊपर पैराग्वाय, और पैराग्वाय का कैपिटल है असंशन, और असंशन के साथ बिल्कुल है बोलीविया का कैपिटल लापाज। फिर उसके बाद लापाज के बाद क्या आता है जी, आगे पीरू का कैपिटल है लीमा के बाद आप ऊपर आएंगे इक्वाडोर का कैपिटल क्विटो के बाद वेनेजुएला, अपना कोलंबिया का बगोटा। फिर उसके बाद वेनेजुएला। इंशाल्लाह वेनेजुएला की हिस्ट्री करनी है जी, क्योंकि आपको पता है होगो चावेज का ये कंट्री है जी, और इसके लिए हिस्ट्री काफ़ी इसकी पॉपुलर है। आपने याद रखें कि वेनेजुएला में दुनिया की हाईएस्ट वाटरफॉल भी है जी, एंजल वाटरफॉल। तो आपने याद रखें दुनिया की सबसे बड़ी वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल किस में आती है जी, वेनेजुएला में। फिर गियाना का आप देखें तो जॉर्ज टाउन, सूरीनेम का पैरामैरिबो, फ्रेंच गियाना का कैने। फिर एक बड़ा सा मुल्क है ब्राज़ील का है ब्राज़ीलिया। पहले आप देखें तो इसका कैपिटल था रियो डी जनेरो, और फिर बाद में ये चेंज होके ब्राज़ीलिया हो गया जी। पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, ये भी 1960 में बना था। ब्राज़ीलिया भी जो है 1960 में बना था, और ये भी पहाड़ों में है, वो भी पहाड़ों में है, लिहाजा इस वजह से बोलते हैं ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान। वो कौन सा है जी, आपने याद रखना है, ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसको बोलते हैं, इस्लामाबाद को। अब जी आप ज़हन में रखें कि इनकी हम करवाएंगे आपको करेंसीज। तो सबसे पहले आप ज़हन में रखिएगा कि जो करेंसीज हैं, कंट्रीज़ पहले आप याद होंगे तो फिर आपको इनकी करेंसीज आसानी से याद हो जाएंगी जी, क्योंकि करेंसीज जो है वो इन्हीं के साथ ही ऐड करनी है जी। आप देखें किस तरह हम इनकी करेंसीज इनके साथ ऐड करते हैं जी। ये देखें चिली की करेंसी क्या है जी, पीसो। चिली की है पीसो, अर्जेंटीना भी है पीसो, यूराग्वाय की जो है ना वो करेंसी है पीसो। तो पहले तीन क्या हो गया जी, पीसो। यूराग्वाय की जो करेंसी है उसका नाम है गुरानी, और बोलीविया क्या है, बोलीवियानो। उसके बाद पेरू का आपने याद रखना है करेंसी है सोल। इक्वाडोर की है डॉलर, और कोलंबिया की है पीसो। तो आप एक एब्रीवेशन बन जाएगा जी, आपने याद रखना है पीसो गुरानी बोलीवियानो सोल डॉलर पीसो। यानी कि चिली वाले भी कह रहे हैं पीसो, अर्जेंटीना वाले भी कह रहे हैं पीसो, यूराग्वाय वाले भी कह रहे हैं पीसो। तीनों कह रहे हैं पीसो। किसको जी, यूराग्वाय के लड़के गुरानी को, और बोलीविया के बोलीवियानो को क्या कह रहे हैं जी, सोल डॉलर पीसो, यानी डॉलर को एक एक करके पीसो। तो आपने याद रखना है जी कि ये तीन अपना 8 ममालिक की जो करेंसी है ये आपको याद हो जाएगी जी, अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। चिली का पीसो, अर्जेंटीना का पीसो, यूराग्वाय का पीसो, फिर उसके बाद पैराग्वाय का गुरानी, बोलीविया का बोलीवियानो, पेरू का सोल, इक्वाडोर का डॉलर एंड कोलंबिया का पीसो जी। तो पीसो गुरानी, बोलीवियानो, सोल, डॉलर, पीसो। उसके बाद आप ये देखें कि ये आ जाएगा बोलीवार जो है ये वेनेजुएला का जी,
और उसके बाद गयाना और सूरीनेम का क्या है जी, डॉलर, और ये फ्रेंच गयाना का जो है वो है यूरो, और ब्राज़ील का है रियल। पहले क्रूज़ेडो थी, आजकल ब्राज़ीलियन रियल है जी। तो आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि ये इतना आपको समझ आ गया है, तो फिर आगे इनकी हिस्ट्री करते हैं जी। आप देखें तो ये चीज़ें हमने की आज, बस क्या कैपिटल्स किए, फिर उसकी करेंसीज की जी। तो साउथ अमेरिका को याद किया, सबसे पहले हमने किया था चिली, फिर अर्जेंटीना, फिर यूरुग्वे, फिर पैराग्वे, फिर बोलीविया, फिर पेरू, फिर इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना, सूरीनेम, फ्रेंच गयाना, और उसके बाद ब्राज़ील। तो आपने ज़हन में रखना है कि ये इनकी करेंसीज की पीसो, 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 गुरानी, बोलिवियानो, सोल, डॉलर, पीसो। उसके बाद बोलीवर, वेनेजुएला का बोलीवर, गयाना का क्या है गयाना और सूरीनेम का डॉलर, और फ्रेंच गयाना का यूरो, और उसके बाद जो है ये ब्राज़ील का रियल है जी। अब जी आपने याद रखना है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉपर प्रोड्यूस करने वाला मुल्क जो है वो कौन सा है जी, चिली है जी। सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर है जी, ठीक है जी। आपने ज़हन में रखिएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉपर प्रोड्यूसर कौन सा है जी मुल्क, वो है चिली। अच्छा जी, आप इनकी हिस्ट्री करते हैं, क्योंकि आपने याद रखना है कि साउथ अमेरिका जो है इसमें सबसे बड़ा कंट्री और दुनिया का नंबर 5 पे आने वाला कंट्री जो है वो कौन सा है जी, वो आ जाता है ब्राज़ील, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्राज़ील पे। तो आपने याद रखना है ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया। ये इनकी मेजर लैंग्वेज जो है वो पुर्तगीज़ है जी, और ब्राज़ीलियन रियल इनकी करेंसी है। आपने याद रखना है कि ये अपनी नेशनल जो हॉलीडे मनाते हैं ये 7 सितंबर 1822 में मनाते हैं जी। 7 सितंबर 1822 में ये अपनी क्या मनाते हैं जी, अपनी नेशनल हॉलीडे मनाते हैं, ये आज़ादी मनाते हैं जी। आपने इनका याद रखना है पुर्तगाल जो है ये बेसिकली पुर्तगीज़ यहाँ पे लैंग्वेज बड़ी बोली जाती है, और ये अपनी नेशनल हॉलीडे जो है ये पुर्तगाल से आज़ाद हुए थे 7 सितंबर। अब ये देखें जी 7 सितंबर 1822 को ये कहाँ से आज़ाद हुए थे जी, ये ज़हन में रखिएगा कि ये आज़ाद हुए थे पुर्तगाल से जी, पुर्तगीज़। पुर्तगाल से इनकी आज़ादी हो गई जी। और आपने याद रखना है जी इनकी लैंग्वेज भी बड़ी जो है वो पुर्तगीज़ है। 10 ममालिक के साथ इनका बॉर्डर लगता है जी। और आपने याद रखना है कि ये 1822 में इनकी आज़ादी हुई है। और लेकिन आप देखें कि ब्राज़ील जो है इस पे कब्ज़ा पुर्तगाल ने कब किया था जी, 1500 AD में। 1500 AD में ये कहा जाता है कि यहाँ पे पुर्तगाल जो है वो गवर्नमेंट उनकी बन गई थी जी। और 1822 में ये उनसे आज़ाद हुए जी पुर्तगाल से। तो ज़हन में रखिएगा। अब देखते हैं जी आगे 1889 में ये रिपब्लिक बन गया था। 1889 में यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई थी जी, इन्होंने किंगशिप को ख़त्म कर दिया था जी। यहाँ पे ये कब रिपब्लिक बना है जी, 1889 में ये रिपब्लिक बना है। तो ज़हन में रखिएगा कि ये 1889 में रिपब्लिक हो जाता है जी। और उसके बाद आप देखें उसके बाद आप देखें जी आगे कि 1960 में कैपिटल ब्राज़ीलिया बना था जी। उसके बाद आपने ये देखना है कि 1960 में इनका कैपिटल शिफ्ट हुआ। और 2005 में इन्होंने 5वां वर्ल्ड कप जीता था। आपको पता है 5 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, फीफा वर्ल्ड कप। 2002 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था 5वां, किसका जी, 2002 में फीफा वर्ल्ड कप है जी,
फीफा वर्ल्ड कप, 5वां वर्ल्ड कप जीता था ब्राज़ील ने 2002 में जी। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, ब्राज़ील के रेलिवेंट है जी। उसके बाद आप देखें तो इनकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है डेल्मा वाना रोसेफ। ये देखें इसका नाम है जी डेल्मा रोसेफ। ये 2011 में फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इनकी बनी है जी। 2011 में आई है जी डेल्मा वाना रोसेफ। ये 2011 में इनकी प्रेसिडेंट बनी है जी, और 2014 में दूसरी टर्म के लिए इलेक्ट हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है जी यहाँ पे ब्राज़ील। और उसके बाद आप देखें रोनाल्डो, रोनाल्डीनियो, ये बड़े नाम है जी यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए ब्राज़ील के। ब्राज़ील जो है वो मतलब एक पीले था जी, पीले आपको पता है कि ये बेसिकली बहुत बड़ा नाम है ये भी फुटबॉल की दुनिया का जी। उसके बाद आप देखें जी, ये तो थी पर्सनालिटीज़ यहाँ की। और आपने याद रखना है कि इन्होंने, इसके बाद एक छोटा सा मुल्क आता है चिली। चिली आपने ध्यान में रखिएगा कि इसका कैपिटल सांटियागो, इसकी करेंसी पीसो, इसके बड़ा शहर जो है वो सांटियागो ही है जी। उसके बाद आप देखें तो लैन एयरलाइन, यहाँ की एयरलाइन है जिसका नाम है लैन, LAN, लैन। लैन एयरलाइन है जी। तो ये ज़हन में रखिएगा कि लैन जो है ये अपना इधर चिली की है जी। उसके बाद अगर आप देखें तो इनकी जो इंडिपेंडेंस डे ये मनाते हैं, ये बेसिकली 1810 में मनाते हैं। ये स्पेन से आज़ाद हुए थे जी। चिली वाले कहाँ से आज़ाद हुए थे? स्पेन से आज़ाद हुए थे जी। और आपने याद रखना है कि बेसिकली इंडिपेंडेंस 18 सितंबर 1818 में चिली आज़ाद हुआ था जी। 18 सितंबर 1810, 18 सितंबर 1810 में ये कहाँ से आज़ाद हुआ था जी? स्पेन से। स्पेन से आज़ाद हुआ था ये चिली जो है। अच्छा जी, आप आगे देखें तो हाईएस्ट डेजर्ट मैंने आपको बताया था यहाँ पे एटाकामा डेजर्ट है जी। और उसके अंदर एक मून वैली भी है जी। आपको पता है कि कहते हैं अगर वैली ऑफ मून आ जाए तो आपने याद रखना है कि ये कहाँ पे आएगी जी? मून। ये बेसिकली एटाकामा डेजर्ट के अंदर एक एरिया है जहाँ पे कुछ कहते हैं टुकड़े मिले हैं। किसके जी? अपना जो चांद से उतरे थे, उस वजह से इस पोर्शन को हम बोलते हैं मून वैली। मून वैली भी आ जाए तो क्या होगा जी कि ये चिली में आएगी जी। उसके बाद एक मुल्क है जी वेनेजुएला। ये बड़ा मशहूर कंट्री है। आपने याद रखना है कि इसकी कैपिटल इसका काराकस है जी। इसकी करेंसी जो है आपने याद रखना है कि इसकी करेंसी आती है बोलीवर, और स्पेनिश ऑफिशियल है जी। इन्होंने 1811 में 5 जुलाई को 1811 में 5 जुलाई को क्या किया था जी? आज़ादी हासिल की थी स्पेन से। आपने ज़हन में रखना है कि चिली भी स्पेन से आज़ाद होता है 1810 में, तो ये वेनेजुएला आज़ाद होता है 1811 में जी। लेकिन ब्राज़ील जो था ये बेसिकली पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था जी। आप ध्यान में रखिएगा कि 1882 में, क्योंकि 1800 के अंदर ये सारे इलाके जो हैं वो आज़ाद हो रहे हैं जी। ये देखें कि आपने याद रखना है 3 ममालिक के साथ बॉर्डर मिलता है जी इसका। और यहाँ पे दुनिया की हाईएस्ट वाटरफॉल है जी जिसका नाम है एंजल वाटरफॉल। कोई पूछे एंजल वाटरफॉल कहाँ पे है तो आपने याद रखना है जी कहाँ पे आती है जी?
एंजल वाटरफॉल जो है ये आती है वेनेजुएला में जी, और इसकी हाइट है तकरीबन 979 मीटर है जी। तो आपको तय होना चाहिए कि ये दुनिया की हाईएस्ट जो है वाटरफॉल मानी जाती है जी। और अगर आप देखें तो 1498 में कोलंबस ने डिस्कवर किया था जी, इस पे लैंड किया था कोलंबस जो है, जिसने अमेरिका को, क्यूबा को डिस्कवर किया। फिर उसके बाद किंग ऑफ स्पेन जो है 1810 में ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन ने यहाँ पे कब्ज़ा किया था जी 1810 में। लेकिन 1811 में ये इलाका भी आज़ाद हुआ है जी, बेसिकली ओवरऑल पूरे स्पेन से, क्योंकि 10 में किंग जो है ऑफ स्पेन जो है ओवरथ्रो जो है उसको कर दिया था नेपोलियन बोनापार्ट को, बोनापार्ट ने उसको कर दिया था। और ये मतलब है कि शाही ख़ानदान के अंदर आ गई थी ये चीज़। लेकिन कंप्लीट आज़ादी ने स्पेन से ही हुई जी 1811 में। फिर 1998 में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है जी 1998 में, जिसका नाम क्या है, हुगो शावेज। हुगो शावेज जो है ये 1998 में इलेक्ट हुआ था जी। इधर आप याद रखिएगा कि हुगो शावेज इलेक्टेड प्रेसिडेंट है जी। और ये 2013 6 मार्च को इसकी डेथ है जी 58 ईयर की एज में। 14 साल ये पावर में रहा था जी। आप याद रखें 2013 6 मार्च को, 2013 14 मार्च को डेथ हुई थी। आपने याद रखना है हुगो शावेज की। 14 साल ये पावर में रहा, तो बहुत बड़ा नाम है जी। हुगो शावेज नाम आए तो आपने याद रखना है ये नाम किधर का है जी। ये हुगो शावेज जो है ये बेसिकली वेनेजुएला है जी। हुगो शावेज जो है ये वेनेजुएला। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो नेम है अपना ना, ये वेनेजुएला है, ये बेसिकली मेंबर है जी नेम का। आपको पता है जी नेम क्या थी जी? किसी दोस्त को पता हो तो कमेंट कर सकता है जी। आपने याद रखें जी नेम से बनता है नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो बनता है जी नेम। तो आपको पता है ये बेसिकली 1961 में बनी थी, क्योंकि दुनिया बाइपोलर हो चुकी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि इस दौर में नेम जो है वो बनाई थी किसने जी? वो जमाल अब्दुल नासर जो था वो बेसिकली आपने याद रखना है इजिप्ट से था जी। जमाल अब्दुल नासर इजिप्ट से था। और आपने ये भी ज़हन में रखना है जवाहरलाल नेहरू ये था जनाब इंडिया से। और आपको पता होना चाहिए डॉक्टर सुकार्नो ये इंडोनेशिया से था। और एक है मार्शल जोसेफ टिटू ये था यूगोस्लाविया। 4 लोगों ने पेश किया था जी प्रपोजल के क्या होना चाहिए कि इसको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि हम किसी भी पोल का हिस्सा ना हों और हम जो है न्यूट्रल रह के दोनों रशियन पोल और अमेरिकन पोल दोनों से क्या करें जी लेन देन करें। तो आपने ये ज़हन में रखिएगा कि इस तरह क्या होता है जी कि फिर ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। ये नेम का मेंबर है वेनेजुएला भी। और पाकिस्तान ने 1979 में इसका हिस्सा बना था जी ये नेम जो है। तो आपसे को पूछे पाकिस्तान नेम का कब हिस्सा बना था, तो ये बना था जी 1979 में। तो अब एक ज़हन में चीज़ रखिएगा कि हमने ना जो ब्राज़ील है उसमें एक चीज़ रह गई थी, वो हमने नहीं की थी। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर, द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, वो है अमेज़न। आपको पता होना चाहिए अमेज़न रिवर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है जी।
अमेज़न के अंदर ही सेल्वास फॉरेस्ट हैं जी। जो अमेज़न रिवर को क्या बोलते हैं जी, आपको पता होना चाहिए, फादर ऑफ वाटर बोलते हैं। ये बेसिकली अमेज़न रिवर जो है, इसको आपने ज़हन में रखना है जी। अमेज़न के जंगल भी हैं, अमेज़न रिवर भी है जी। जोन रिवर ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर, इसे फादर ऑफ वाटर बोला जाता है जी, फादर ऑफ वाटर। ये ब्राज़ील में आता है जी। और इसके पास जो फॉरेस्ट आते हैं उन्हें बोलते हैं सेल्वास फॉरेस्ट। आपको पता है सेल्वास फॉरेस्ट को अमेज़न फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये इक्वेटर पे होने की वजह से इन्हें रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है, इन्हें रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है जी। तो आपने याद रखना है कि अमेज़न फॉरेस्ट या सेल्वास फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट आ जाए तो ये बेसिकली कहाँ पे आएगा जी, ब्राज़ील में। ये दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट माना जाता है जी, और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर माना जाता है। आपने याद रखना है कि अमेज़न। अब एक मुल्क है जी जो है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की एक पर्सनैलिटी आपने याद रखनी है। दो तो आपको पहले बता दी थी कि एक जो है वो आ जाता है मैराडोना, फुटबॉलर है जी। और दूसरा आपने ज़हन में रखना है लियोनेल मेसी, भी बहुत बड़ा नाम है जी फुटबॉल का। तीसरा बंदा जो आता है उसका नाम है पोप फ्रांसिस। आपने याद रखना है ये पोप है जी पूरी वर्ल्ड का, पोप फ्रांसिस। ये फर्स्ट टाइम आपने याद रखना है कि ये इलेक्ट हुआ है कहाँ से जी, ये इलेक्ट हुआ है अर्जेंटीना से। अच्छा जी, आप ये देखें कि अर्जेंटीना में एक प्लेन है जी जिसका नाम है पंपास प्लेन्स। कोई पूछे ना कि पंपास प्लेन्स कहाँ पे हैं, तो आपने याद रखना है कि पंपास जो है वो अर्जेंटीना में है। पंपास प्लेन्स आपको पता है जैसे कि ये टंड्रा का इलाका है जी, स्टेपीज प्लेन्स हैं रशिया में। इसी तरह पंपास प्लेन्स जो है आपसे को पूछे तो अर्जेंटीना में आते हैं जी। एक डेजर्ट भी आता है बेसिकली पैटागोनिया डेजर्ट, ये भी अर्जेंटीना में है जी, पैटागोनिया। पैटागोनिया डेजर्ट है जी। ये डेजर्ट है जी, ये भी अर्जेंटीना में आता है। पंपास प्लेन्स भी अर्जेंटीना में आते हैं। आपने याद रखना है जी एटकामा डेजर्ट आपको पता था कहाँ पे आता है जी, चिली में आता है जी। एंडीज माउंटेन पूरा वेस्ट वाला बॉर्डर सारा कवर करती हैं जी। चिली के पास है जी आपको पता है पैसिफिक और साउथर्न अटलांटिक ओशन को मिलाने वाली एक स्ट्रेट यहाँ पे आती है। अगर आप देखें मैप में, हम ऐसे छोटा सा इधर चिली का पोर्शन बना लेते हैं, इसके नीचे एक इधर आइलैंड है जी, यहाँ पे एक स्ट्रेट है इस एरिया में जो अटलांटिक पैसिफिक ओशन को अटलांटिक से बनाती है। इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मैगालान। स्ट्रेट ऑफ मैगालान जो है आपने याद रखना है, ये बेसिकली फर्डिनीड मैगालान बंदा था जी, उसके नाम से ही इन्होंने क्या किया जी कि यहाँ पे उसने पूरी दुनिया का चक्कर काटा था, तो उसके नाम से ही स्ट्रेट ऑफ मैगालान। तो आप याद रखिएगा जी स्ट्रेट ऑफ मैगालान है जी, स्टेट ऑफ मैगालान, फर्डिनीड मैगालान बंदा था जी, उसके नाम से ये रखी गई है जी। आपने याद रखना है स्टेट ऑफ मैगालान। तो जो लेंथ है ना जी, आपने याद रखना है अमेज़न रिवर की लेंथ है 6296। आप दे रखिएगा कि 6296 किलोमीटर है जी।
ये लेंथ है अमेज़न की, लेकिन आपको पता है कि 6,900 किलोमीटर लेंथ है नाइल रिवर की। तो ये था जी एंजल वाटरफॉल का, आपको मैंने बता दिया था। और उसके बाद आप ये देखें कि ये तकरीबन जो है कि ये मेन इवेंट जो है वो हमने इसके कर लिए थे जी। एक बंदा था जो पिछली लेक्चर में आपको बताया था, क्यूबा में चिगोवेरा था जी। अब जेहन में रखिएगा, चिगोवेरा जो था बेसिकली अर्जेंटीना का था जी। अगर क्वेश्चन आ जाए, जो क्यूबा में हमने पढ़ा था, जो फ्रीडम फाइटर था अपना फिडल कास्त्रो के साथ, चिगोवेरा, वो बंदा आपने याद रखना है जी। वो बेसिकली कहाँ का था जी? अर्जेंटीना से उसका ताल्लुक था।